परमेश्वर का अनुग्रह ही हमारे जीवन में बना रहता है। तो हम परमेश्वर पिता की आराधना करते हैं। आनंदित है परमेश्वर पिता हमारे साथ सदा संभालता है। हमें अपने अगुवाई में प्रत्येक दिन लिए चलता है। भजन संहिता 103 उसका पहला और दूसरा पद इस प्रकार कहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कर। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर और उसके किसी भी उपकार को न भूलना। थैंक यू प्रभु इस वचन के लिए धन्यवाद करते हैं। मेरे स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं और हम आपके सम्मुख यीशु मसीह नासरी के नाम से आते हैं। हमें जितने लोग भी इस मौलिक प्लेटफॉर्म जुड़े हैं प्रभु प्रार्थना करते हैं स्वामी, हमें से हर एक का जीवन आपकी इच्छा के अनुसार करने पाए। तो यीशु मसीह आपके प्लान और पर्पस हम अपने जीवन में यीशु मसीह के नाम से अलाइनमेंट करते हैं। बोलो जी पिता हम आपकी इच्छा, आपके प्लान, आपके पर्पस को हम पूरा करने वाले बनने पाए और आपका धन्यवाद करने वाले बन जाए। हम से हर एक को आशीषित कीजिए, ब्लेस्ड कीजिए पिता। हम हर एक क्षेत्र में आपके नाम से ब्लेस्ड किए जाने पाए और आपके नाम की गवाही हमारे जीवन से होने पाए। हम अपने आप को आपके लिए तैयार कर पाए प्रभु। हम आपके प्रतिनिधि के रूप में इस पृथ्वी पर है, तो जो भी जिम्मेदारी जो कार्य हम सौंपा गया हम उसे पूरा करने पाए पिता। हम आपके प्रति सजग और तैयार रहने पाए पिता। हम आपकी बाट जोड़ने वाले बन जाने पाए प्रभु। हम आपके नाम की महिमा हमारे जीवन से होने पाए प्रभु। धन्यवाद करते हैं पिता कि आपका वचन बताता है कि देखो मैं जगत के अंतर सदैव तुम्हारे साथ, हमेशा हमारे साथ रहते हैं, हमें कभी नहीं छोड़ते, कभी नहीं त्यागते, हर पल हमें संभालते हैं। जब भी हम आपको पुकारते हैं तो हमारे मध्य हमारे साथ बोलते हैं पिता। हर एक बत्ती से, हर एक घटनाओं से हमें बचाए रखते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू पवित्र आत्मा, थैंक यू परमेश्वर पिता। और पिता हम धन्यवाद करते हैं कि पवित्र आत्मा को आप हमें सहायक के रूप में दिया है। तो दीजिए हम आपकी पवित्र आत्मा की सहभागिता में अपना जीवन व्यतीत कर पाए और आपके नाम को दे पाए। थैंक यू जीसस, थैंक यू अब्बा पिता, थैंक यू डैडी गॉड। धन्यवाद करते हैं। अब दयालु परमेश्वर है, अनुग्रहकारी है, विलम्ब से उपयोग करने वाले और अति करुणामय है प्रभु। हम आपका धन्यवाद सराहते हैं, हम आपके नाम को ही महिमा देते हैं, हम आपकी वंदना करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू डैडी गॉड, थैंक यू अब्बा पिता, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। सारी बातों को धन्यवाद करते हैं, आदर महिमा गौरव प्रशंसा आपको देते हैं। हम अपने आप को आपका दोष आइए हम से हर एक संभालिए यीशु के नाम से आमीन। आइए हम अपने परमेश्वर के विराजमान परमेश्वर की आराधना करें क्योंकि महान परमेश्वर है। वचन संहिता 103 उसका 8वां पद कहता है कि यह दयालु और अनुग्रहकारी, विलम्ब से कोप करने वाला और अति करुणामय है। हम उसकी आराधना करेंगे। दयालु अनुग्रहकारी, विलम्ब से कोप करने वाला है और अति करुणामय है। दयालु अनुग्रहकारी, विलम्ब से कोप करने वाला है और अति करुणामय दयालु। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप दयालु परमेश्वर है, आप अनुग्रह से भरे परमेश्वर, विलम्ब से कोप करने वाले और अति करुणामय है। हम आपकी आराधना करते हैं, हम आपकी प्रशंसा करते हैं, हम आपका स्वागत करते हैं, हृदय से आपका धन्यवाद करते हैं पिता कि आपका अनुग्रह, आपकी दया हम सब ईश्वर में बनी हुई है। थैंक यू जीसस। उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया, उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया, ना हमारे अदब का बदला लिया है, ना हमारे अदब का बदला लिया है,
से को करने वाला है और अति करुणामय है, यहोवा दयालु अनुग्रहकारी। हम धन्यवाद करते हैं कि आपकी उपस्थिति हमारे मध्य में चला फिरा करती है। 32:17 उसका पहला अध्याय में आपको वचन कहता है, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता चला जा। पिता हम आपसे मांगते हैं कि आपकी आत्मा की उपस्थिति हमारे जीवन में और अधिक बढ़ती चली जाए। अगर आपका वचन कहता है मेरे तो काम 10 का अर्थ में परमेश्वर ने किस रीति से यीशु मसीह को पहुंचा सामर्थ से किया और बढ़ाई करता तो शैतान के सताए हुए तुम अच्छा के अपना परमेश्वर उसके साथ प्रभु वचन के आधार पर मांगते हैं हमें अपने सामर्थ अपने विश्वास से होने का धन्यवाद। आपकी स्तुति आपकी आराधना करते हैं पिता क्योंकि आप स्तुति के योग्य और महिमा से भरे परमेश्वर हैं। आप दयालु परमेश्वर पिता। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है वैसे ही उसकी करुणा। जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है वैसे ही उसकी करुणा। उन पर महान है जो उससे डरते हैं, उन पर महान है जो उससे डरते हैं, पर महान है जो उससे डरते हैं। यहोवा दयालु अनुग्रहकारी बसे को करने वाला है और अति करुणामय है। यहोवा दयालु अनुग्रहकारी। अस्ताचल से अस्ताचल जितनी दूर है उसने हमारे अपराध को। अस्ताचल से अस्ताचल जितनी दूर है उसने हमारे अपराधों को हमसे उतनी दूर कर दिया है, हमसे उतनी दूर कर दिया है, हमसे उतनी दूर कर दिया है। यहोवा दयालु अनुग्रहकारी बसे को करने वाला है और अति करुणामय है। यहोवा दयालु विराजमान मेरे जीवन परमेश्वर पिता धन्यवाद करते प्रभु कि आप राजाओं के राजा और प्रभु के प्रभु है। प्रभु आप हमें नए आत्मिकता से भरपूर करते हैं। हमारे आत्मा में आत्मिकता आपकी लालसा को करते हैं। हम आपकी स्तुति करते हैं। हमारे विफलता में अपने बल को प्रकटीकरण करते हैं। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। थैंक यू अपना प्रभु अपना लहू बहा के हमें पापों के दलदल से बाहर निकाला, हमें नया जीवन दिया है, हमें अपने राज्य में ले लिया है। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम आपके संगी वारिस हैं प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम आपके संतान हैं। हम आपकी आराधना करते हैं राजा। जैसे पिता अपने बच्चों पर दया करता है वैसे ही यहोवा पर। जैसे पिता अपने बच्चों पर दया करता है वैसे ही यहोवा पर दया करता है जो उससे डरते हैं, दया करता है जो उससे डरते हैं, दया करता है जो उससे डरते हैं। यहोवा दयालु अनुग्रहकारी बसे को करने वाला है और अति करुणामय है। यहोवा दयालु अनुग्रहकारी बसे को
वाला है और अतीक समय है, वो दयालु अनुग्रहकारी। हम आपकी आराधना करते हैं कि आपने हमें अपने स्वरूप में बनाया है। आपने हमसे इतना प्रेम किया प्रभु, आपने कहता है कि परमेश्वर जगत से ऐसा प्रेम किया, उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, तो कोई तो विश्वास करे वह नाश न हो परम जल पाए। विश्वास करते प्रभु हमारा उद्धार करता है, अब हमें अनंत जीवन दिया, हम इस बात में विश्वास करते हैं, आप हमें संभालते हैं, हमारे अगुवाई करते हैं, हम आपकी आराधना करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। ईश्वर ने सियोन में पत्थर नींव के लिए रखा है। ईश्वर ने सियोन में एक पत्थर नींव के लिए रखा है, उस पर विश्वास करेगा न डगमगाएगा, उस पर विश्वास करेगा न डगमगाएगा। ईश्वर के सियोन में एक पत्थर नींव के लिए रखा है। ईश्वर ने सियोन में एक पत्थर, धन्यवाद करते हैं। होने का पत्थर यीशु मसीह, नींव का पत्थर यीशु मसीह। हम विश्वास करते हैं यीशु मसीह पर प्रभु, प्रभु आप हमें संभाल लेते हैं, हमारे जीवन में अपने आशीषों को प्रदान करते हैं, हम आपकी आराधना करते हैं। धन्यवाद, अंधेरे मार्गों में आप हमारे अगुवाई करते हैं, जब हमें कोई मार्ग नहीं दिखता, जब इस लगता है कि सब दरवाजे बंद हो गए हैं, लेकिन उस वक्त भी प्रभु एक मार्ग खुला रहता है जो आपके द्वारा हमें दिखाई देता है। मेरे परमेश्वर, हम आप पर भरोसा करते हैं, हम विश्वास करते हैं प्रभु कि आपका अनुग्रह हमारे जीवन में है। प्रभु हम आपकी आराधना और प्रशंसा करते हैं, हर परिस्थितियों में हमारे कमर कसते हैं, हमें संभालते हैं और उससे बाहर भी निकालते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। वो मेरे आगे आगे चलेगा, ऊपर खबर मार्गों को सीधा करेगा। वो मेरे आगे आगे चलेगा, ऊपर खबर मार्गों को सीधा करेगा। वो मेरे आगे आगे चलेगा, ऊपर खबर मांगो को सीधा करेगा। बात करते हैं, किताब हमारे आगे आगे चलते हैं प्रभु यीशु मसीह, किताब हमारे आगे आगे चलते हैं और हमारे ऊपर खबर मांगो को आप सीधा करते हो। थैंक यू जीसस, थैंक यू पवित्र आत्मा, थैंक यू प्रभु यीशु, थैंक यू लॉर्ड। वो मेरे आगे आगे चलेगा, ऊपर खबर मार्गों को सीधा करेगा। वो मेरे आगे आगे चलेगा, ऊपर खबर मार्गों को सीधा करेगा। वो मेरी कमर कस कर मेरी अगुवाई करेगा। वो मेरी कमर कस कर मेरी अगुवाई करेगा। ईश्वर ने सियोन में एक पत्थर नींव के लिए रखा है। ईश्वर ने सियोन में एक पत्थर नींव के लिए रखा है, तो उस पर विश्वास करेगा वो न डगमगाएगा।
जिस पर विश्वास करेगा वो न डगमगाएगा। हम विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह आप पे, हम विश्वास करते हैं पिता के वहां पे कि हम नहीं डगमगाएंगे, हम घबराएंगे नहीं पिता, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आपका अनुग्रह हमारे साथ बना रहता है, आपका प्रेम हमारे जीवन में बना रहता है। प्रभु आप हमारे उबड़ खबड़ मार्ग को सीधा कर देते हैं, हमारे कमर कसकर हमें हमारी अगुवाई करते हैं, हमें चलाते हैं, हमें बुद्धि ज्ञान और समझ से भरपूर करते हैं। आपकी बुद्धि आपकी ज्ञान आपकी समझ से भरते हैं। धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। आपकी आराधना होने पाए पिता, आपकी प्रशंसा होने पाए। बिना करे प्रभु की आओ स्तुति करे, उठाकर प्रशंसा करे, बिना करे प्रभु की आओ स्तुति करे, हाथों को उठाकर प्रशंसा करे, धन्यवाद का बलिदान लेकर यीशु के पास आए, स्वर्ग पृथ्वी के स्वामी की सेवा करे, धन्यवाद का बलिदान लेकर यीशु के पास आए, स्वर्ग पृथ्वी के स्वामी की सेवा करे, करे प्रभु की आओ स्तुति करे, हाथों को उठाकर प्रशंसा करे। आइए हृदय की गहराइयों से मुझसे पुकारे, हमारा उद्धार का काम हमारा परमेश्वर पिता उसने हमें बनाया है, रचा है, और उसकी दृष्टि सदा हमारे ऊपर बनी रहती है। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। जिसने हमें अपने लहू से खरीदा, जो हमारे जीवन का है मसीहा, जिसने हमें अपने लहू से खरीदा, जो हमारे जीवन का है मसीहा, करे उसी की आओ स्तुति करे, हाथों को उठाकर प्रशंसा करे, करे प्रभु की आओ स्तुति करे, हाथों को उठाकर प्रशंसा करे, धन्यवाद का बलिदान लेकर के पास आए, स्वर्ग पृथ्वी के स्वामी की सेवा करे, धन्यवाद का बलिदान लेकर के पास आए,
क्षमा करे, प्रभु की आओ स्तुति करे, हाथों को उठाकर प्रशंसा करे। नाम 15 से 5 पद कहता है, मैं दाखलता हूँ तुम डालियां, जो मुझ में बना रहता है मैं उसमें, और वह बहुत फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकता। हम धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए पिता। हम देखते इस वचन के अनुसार हम आप में बने रहने पाए, आपकी बातें हमारे जीवन में बने रहने पाए, हमारे स्वभाव में बने रहने पाए पिता। हमारे कार्यस्थल में, हमारे बोली से, वचन से आप की झलक आप दिखाई देने पाए प्रभु यीशु मसीह। आपका हम आपकी व्यवहारिकता हमारे जीवन से दिखाई, प्रकटीकरण होने पाए। धन्यवाद करते पिता। तो हमें आत्मा के अगुवाई में चलने वाला बनाइए कि हम आपकी इच्छा के अनुसार आपके नाम की महिमा करते रहने पाए, आपकी प्रशंसा होती रहने पाए। सब धन्यवाद करते हैं और महिमा देते हैं प्रभु यीशु। प्रेज द लॉर्ड। शबर बलाता सिकत शब्द शबर खरे बला सिकत महिमामय परमेश्वर मेरे जीवन का धाम, गढ़ है मेरा महिमामय परमेश्वर मेरे जीवन का धाम, गढ़ है मेरा शरण स्थान मेरा, और बल भी मेरा, शरण स्थान मेरा, और बल भी मेरा। परमेश्वर मेरे जीवन का गढ़ है मेरा, शरण स्थान मेरा, और बल भी मेरा, शरण स्थान मेरा, और बल भी मेरा। ईश्वर मेरे जीवन का धन्यवाद में परमेश्वर अब स्वर्ग में विराजमान है। अब हमारे दृढ़ गढ़ है, अब हमारे बल है परमेश्वर पिता। हम आपकी आराधना करते हैं, महिमा देते हैं। जीसस हमारे पास से, हमारे साथ हमें संभाल के सारी बातों के हम आपकी आराधना करते हैं। धन्यवाद करते हैं यीशु के नाम से। इस वक्त हम आमंत्रित करते हैं रोज मैम को डिक्लेरेशन के लिए। ओवर टू यू मैम। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, हर एक कार्यों में, हर एक बातों में पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं। इस वंडरफुल वर्शिप के लिए पिता हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। तेरी महिमा हो, तेरी जय जयकार हो। तू ही सत्य, मार्ग और जीवन है प्रभु। यस लॉर्ड, तेरा वचन हमें सदा बना रहता है।
Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit God. Yerofush Ariana Hanto Robo Sherekariana Bahanto Lobo Sherekanta. Rekhosh Ariana Khante Mine Mahanto Lobo Hosha. पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता। येरोफोश आर्यान खानते ले महाश्वरे खौंदा तेरे वखोश आर्यान थे खेले बहान तो रोबो शेरे खारियान तला महाशा। Thank you, Lord. Thank you, Jesus, Lord. Thank you, Holy Spirit, God. Shiriyan dala mahashare khuri bahan tala mahashare khonta रिखो शरे खान तला। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। आइए हम सब डिक्री और डिक्लेयर करें भजन संहिता 92:12। धर्मी लोग खजूर के समान फले फूलेंगे और लबानन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। यस लॉर्ड जीसस, यस हालेलुया। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं पिता कि हम जो धर्मी लोग हैं पिता, खजूर के समान हम फूले फलेंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। आपका वशर खून तला। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। भजन संहिता 91 के 16 के अनुसार हम वो शरीर खून दला, मैं उसको दीर्घ आयु से तृप्त करूँगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। यस लॉर्ड जीसस, आपका दीर्घ आयु भरा जीवन हमारा है पिता। हमने आपके द्वारा उद्धार पाया है प्रभु यीशु। हम इस उद्धार के भरे जीवन के लिए पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं पिता कि खून शरे खून दला महाशरे हम आपकी महिमा सदा के लिए करने पाए। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। लेवोश अरियंतला महाशला हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं पिता। यस, आपकी करुणा हमें सदा बनी रहती है। यस लॉर्ड, हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं हम घोष शरे खून दला। यस, हम असीम रूप से आशीषित है। हम जो कुछ भी छूते हैं वह अच्छे के लिए कार्य करता है। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं पिता हमारे जीवन में। यस लॉर्ड, हमारी खूश चले खून दला हम चारों दिशाओं से सुरक्षित और निर्देशित है। यस लॉर्ड जीसस, सरे फूश शरे खून तला महाशा। यस लॉर्ड, हमारे पास हर दिशा से शुभ समाचार आते हैं। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं पिता। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। शरे खून तला महाशरे खून तला, आपकी अनुग्रह और शांति हमें सदा मिलती रहती है पिता। यस लॉर्ड, रेखो शरे खून तला महाशा। जैसा कि खून तला प्रकाशित वाक्य कहता है, वह हमसे प्रेम रखता है और उसने हमें लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है। यस लॉर्ड, हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं पिता कि यीशु के लहू के द्वारा हम पापों से छुड़ाए गए हैं, हम पाप मुक्त किए गए हैं। हम घोषणा करते हैं हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमसे जुड़े सदस्य हर कोई पिता परमेश्वर यीशु मसीह का है और हम उनके लहू के द्वारा, उनके बहाए हुए लहू के द्वारा पापों से छुड़ाए गए हैं। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं पिता। हम धन्यवाद करते हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हम याजक होने के लिए बुलाए गए हैं। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं पिता परमेश्वर। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, खुश रे वह रेखा, हम सब आपकी महिमा के लिए बनाए गए। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं पिता। यस लॉर्ड, रे खुश रे खून तला महाश्वरे खूनता, हम इस पृथ्वी के नमक है। आपने हमें पिता परमेश्वर इस जगत की ज्योति बनाया है। यस लॉर्ड, हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं पिता। थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। यस लॉर्ड, हम आश्चर्य खोंतला, हम आध्यात्मिक रूप से आशीषित है, हम आर्थिक रूप से आशीषित है। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं हम भावनात्मक रूप से आशीषित है। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं हम पूरी तरह से आशीषित है। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं लॉर्ड। यस लॉर्ड, हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं कि हम अपने कार्यस्थलों में आशीषित है। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं कि हम अपने घराने में आशीषित है। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं कि हम अपने पड़ोसियों के बीच में आशीषित है। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं हम सामाजिक रूप से आशीषित है। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं हम हमारे पड़ोसियों के बीच में आशीषित है। हम मनोवैज्ञानिक रूप से आशीषित है। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं यस लॉर्ड, हम शारीरिक रूप से आशीषित है। यस लॉर्ड, हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं पिता कि हम परमेश्वर के चुने हुए वंश है। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं पिता परमेश्वर। यस लॉर्ड, हम मसीह के लहू से परमेश्वर के निकट पहुँचे। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं हम मसीह यीशु के द्वारा यस लॉर्ड विजय ठहराए गए हैं। यस लॉर्ड, हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं पिता कि हम पाप मुक्त किए गए हैं। हम डिक्री
डिक्लेयर करते पिता कि हम मसीह के शिष्य हैं। यस लॉर्ड, रिखोशला महान तुरो मोशरे खून तला महाशो रैसे रियाना भान तलो मोशरे खून तला। हम डिक्लेयर करते पिता लखोशरे खून तला मोशरे खून तला लखोश अरियन तला मोश अंते लिखा से लिखुरियन से खून तला। हम परमेश्वर के पुत्र पुत्रियां हैं। यस लॉर्ड, परमेश्वर का अनुग्रह हम पर है। हम डिक्लेयर करते हैं कि हम परमेश्वर के अनुग्रह से बचे हुए हैं। हम डिक्लेयर करते हैं कि हम अविनाशी बीज से उत्पन्न हुए हैं। यस लॉर्ड, रखौशले मुंतला परमेश्वर खून तला। हम पवित्र आत्मा के मंदिर है। हम डिक्लेयर करते हैं हम यीशु के कारण चंगे किए गए। यीशु ने कोड़े खाकर हमारे लिए अपने आप को क्रूस पर त्याग दिया ताकि हम बचाए जा सके, ताकि हम चंगे किए जाएं। मैं यीशु मसीह के द्वारा चंगी की गई हूँ। हम डिक्लेयर करते हैं पिता। यस लॉर्ड, रिखुश अरबहान तोला मुशरे खून तला महाशा। आई थैंक यू लॉर्ड जीसस, आई थैंक यू जीसस, आई थैंक यू लॉर्ड यीशुआ। हम उशरे खून तला महाशा इन द नेम ऑफ जीसस लॉर्ड। थैंक यू जीसस. Thank you, Holy Spirit God. We glorify your name, Lord. We praise your holy name, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit God. Thank you, Father God. Hallelujah. Amen. तो सबको जय यीशु, प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे प्रियो, ये समय है गवाही का समय। कोई भी दो टेस्टिमनी आप शेयर कर सकते हैं, आप गवाही शेयर कर सकते हैं। कोई भी प्रभु की महिमा के लिए कोई दो टेस्टिमनी आप शेयर कर सकते हैं। ओके, अगर टेस्टिमनी नहीं है तो फिर हम आगे की सेशन की ओर बढ़ेंगे। तो ये समय है जीवित वचनों का समय। तो मैं प्रभु के दास प्रोफेट वीरेंद्र सर को आमंत्रित करती हूँ। ओवर टू यू सर। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। अब्बा पिता, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। असीम दयालु पिता, आपकी करुणा सदा की है। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपकी करुणा और भलाई से हम जीवन भर घिरे रहते हैं पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं। अनंत काल से हमसे प्रेम करते आए हैं पिता, और आपकी कृपा दृष्टि हम पर निरंतर बनी हुई है। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह में हम सदा के लिए आशीषित हैं। थैंक यू डैडी गॉड। इस क्षण जब हम आपके जीवित वचनों में से प्रभु सुनने जा रहे हैं, सीखने जा रहे हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। हालेलुया, राबा शाबोरे लेखे शेने मैंने खेरे ले कोशोको। थैंक यू डैडी गॉड। जितने भी लोग इस भविष्यवाणी के वचन को सुन रहे हैं प्रभु जी, सुनने वाले हैं, और इस भविष्यवाणी के वचन को जो हम पढ़ रहे हैं पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। जैसा कि आपका वचन कहता है कि धन्य है वे जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और उसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। फादर गॉड, जस्ट नाउ जब हम प्रभु इन वचनों को पढ़ते हैं, इन वचनों को सुनते हैं पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि हम और अधिक आत्मिक रूप से और अधिक स्ट्रॉन्ग होते चले जाएं, और अधिक हमारा आत्मिक समझ खुलता चला जाए प्रभु जी। और आपके इस आने का समय को निकट जानते हुए हम आत्मिक उत्साह से और अधिक भरे रहें पिता। हम धन्यवाद करते हैं, आदर देते हैं, महिमा देते हैं प्रभु, और ये प्रार्थना करते हैं हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से, आमीन। वचन में जाने से पहले एक छोटी प्रार्थना रिक्वेस्ट है अनाया प्रिया साहू के लिए, जो हॉस्पिटलाइज्ड है। हमारे सभी कोई प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, राबा शाबोरे लखासी नामाना करा लापोसिक। फादर गॉड, हम आपका धन्यवाद करते हैं। बाइबल कहता है कि हम मसीह यीशु के घावों के द्वारा हम चंगे किए गए हैं। खुदा, इस वचन की सामर्थ्य को यीशु के नाम से प्रभु हम अनाया प्रिया साहू के जीवन में क्षण एक्टिवेट करते हैं। हीलिंग की बातों को
यीशु मसीह के नाम से बहाल करते हैं। फादर गॉड, हम आपका धन्यवाद करते हैं और हम बिलीव करते हैं कि यीशु के गांव के द्वारा हम चंगे किए गए हैं। चंगाई हमारा भाग है। फादर गॉड, राइट नाउ कंप्लीट हीलिंग यीशु के नाम से पिता अनाया प्रिया साहू के जीवन में बहाल हो। फादर, हम धन्यवाद के साथ प्रभु इस हीलिंग को रिसीव करते हैं, हीलिंग को एक्टिवेट करते हैं। धन्यवाद देते हैं उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से, आमीन। ओके, आगे बढ़ेंगे हम। और जैसे कि मैंने कल आपके बीच में एक अपने प्रार्थना रिक्वेस्ट, अपने प्रार्थना लाइफ में एक चीज को ऐड करने के लिए कहा, और एफेसिस की कलीसिया जैसे कि स्पिरिचुअली तौर पे हम देखेंगे तो एफेसिस की कलीसिया के बारे में संत पौलुस जो वचन लिखे हैं, और संत पौलुस का जो एफेसियों के नाम जो पत्र जो लिखे हैं, और अभी जो यूहन्ना के द्वारा, संत यूहन्ना के द्वारा प्रकाशित वाक्य में जो प्रभु यीशु मसीह का जो संदेश है जो एफेसिस की कलीसिया को लिखी जा रही है, उसके बीच में जो टाइम गैप है वो करीब 40 से 50 वर्ष के अंतराल में ये सारी जो संदेश दिया जा रहा है वो टाइम गैप है। और हम अगर संत पौलुस के पत्र में देखेंगे तो कैसे अप्रिशिएट किया जाता है एफेसिस की कलीसिया को। और यहाँ पर जो संदेश में हम सुन रहे हैं उसमें एक प्रकार से देखेंगे तो प्रभु उनके कामों के बारे में प्रशंसा करते हैं, और साथ ही साथ जो पहला सा जो प्रेम परमेश्वर के वचन को लेकर जो आत्मिक उत्साह और आत्मिक जोश जो थी वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे कम होता चला गया, और उसी को लेकर प्रभु यीशु मसीह का जो ये संदेश है जो एफेसिस की कलीसिया के लिए है, उसमें एक प्रकार की चेतावनी उनको दी गई कि कैसे जो स्पिरिचुअल पोजीशनिंग उनका था वो उनके आत्मिक उत्साह को बरकरार नहीं रखने के वजह से वो उनके जो स्पिरिचुअल पोजीशनिंग को हटने या उसका शिफ्टिंग के विषय में वहां पर बातें लिखी गई है। मैं पढ़ रहा हूँ 4 पद, उसका 3 पद से हम पढ़ेंगे अध्याय 2 जो एफेसिस की कलीसिया को लिखा गया है। उसके बाद हम आज स्मुरना की कलीसिया का जो संदेश है उसकी ओर आगे बढ़ेंगे। तो 3 पद ये केवल रिमाइंडर के लिए मैं पढ़ रहा हूँ। तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं, पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया। इसलिए स्मरण कर कि तू कहां से गिरा है और मन फिरा और पहले के समान काम कर। यदि तू मन न फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। ये जो दीवट रिसेंबल करता है चर्च का पोजीशन, मतलब बॉडी ऑफ क्राइस्ट का, हर एक बॉडी ऑफ क्राइस्ट में जितने भी लोग हैं उनके स्पिरिचुअल प्रभु के साथ में स्पिरिचुअली कैसे हम कनेक्टेड होते हैं, कितनी घनिष्ठता के साथ हम प्रभु के साथ जुड़े हुए हैं, कितने हम आत्मिक उत्साह से भरे होते हैं, कितनी आत्मिक लाइफ की जो प्रायोरिटीज है, स्पिरिचुअलिटी की जो प्रायोरिटीज है, पवित्रता का जो प्रायोरिटीज है हमारे लाइफ में कितना स्ट्रॉन्ग है। हम वचन के हिसाब से हम कितनी गहराई से उन बातों के हिसाब से हम अपने जीवन को जीते हैं, या फिर कंप्रोमाइजिंग लाइफ हमारा होता है। तो ये सारा चीज हमारा पोजीशनिंग, जो स्पिरिचुअल पोजीशनिंग हमारा होगा, और स्पिरिचुअल रिवॉर्ड जो इटर्निटी के लिए हमारे लाइफ में जो चीजें हमारे जीवन के साथ जुड़ेंगी, वो चीजें हमारा कैसे इस पृथ्वी पर का जीवन में हम कितनी गंभीरता के साथ अपने स्पिरिचुअल लाइफ को हम जीते हैं। भले ही हमें कई बार उस स्पिरिचुअलिटी को मेंटेन करने के लिए, अर्थात हमारा आत्मिक उत्साह को बनाए रखने के लिए, या परमेश्वर के सिद्धांतों के आधार पर जीवन को जीने के लिए कई बार हमें थोड़ा बहुत दुख उठाना पड़ता हो, लेकिन उसके बावजूद हम उन सिद्धांतों और उन मूल्यों का जो बाइबल आधारित है उसे हम नहीं हटते। तो वो सारी चीजें इटरनली हम सबों के पोजीशनिंग और हम सबों के रिवॉर्ड से कनेक्टेड है। तो इसी को लेकर प्रभु ने एफेसिस की कलीसिया को कहा
इसलिए स्मरण कर कि तू कहां से गिरा। 4 पद, मैं तुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तू अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। इसलिए स्मरण कर कि कहां से गिरा और मन फिरा और पहले के समान काम कर। तो इट इज रियली इम्पॉसिबल कि हम ऐसा ह्यूमन बीइंग, हम उन जो चीजें हैं स्पिरिचुअल मूल्यों के आधार पर कंटिन्यूअली उन चीजों पर चल सकने की क्षमता हम में नहीं, हम में किसी में भी नहीं। जब तक हम होली स्पिरिट के अधीनता में नहीं जीवन जिएंगे, तो दिस शुड बी आवर प्रेयर लाइफ एवरी डे कि हम इन चीजों को अपने प्रार्थना में समाहित करें और होली स्पिरिट के अधीनता में अपने आप को हर रोज सौंपते चले जाएं। और जरूरत पड़े तो कई बार लाइक वंस इन अ वीक स्पिरिचुअली अगर अपलिफ्टमेंट और स्पिरिचुअली अवेयरनेस के साथ, जितना गंभीरता के साथ आप स्पिरिचुअल लाइफ को जीना चाहते हैं, तो उसके लिए वो 2-3 चीजें जो अगर आप अपने लाइफ में समाहित करेंगे, अपने लाइफ में ऐड करेंगे। पहला चीज है आपका प्रेयर लाइफ, एक सेपरेट प्रेयर लाइफ हर दिन का होना चाहिए। परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए हर दिन एक निश्चित समय आपका होना चाहिए इस मॉर्निंग प्रेयर के अलावे। और तीसरा जो चीज है फास्टिंग, एटलीस्ट वंस इन अ वीक फास्टिंग। आप फास्टिंग के साथ समय निकाल के प्रार्थना करें, बाइबल के वचनों को पढ़ें, फास्टिंग करें। अगर आपने फास्टिंग कभी नहीं किया होगा तो ये एक बहुत एलिमेंट्री चीज है स्पिरिचुअली अपलिफ्ट होने का या आत्मिक बातों के प्रति संवेदनशील होने के लिए ये इंपॉर्टेंट है ना। फास्टिंग के बिना आप स्पिरिचुअली संवेदनशील नहीं हो सकते हैं, मतलब स्पिरिचुअली आप अवेयरनेस की ओर नहीं बढ़ सकते। तो जब हम अपने फिजिकल नीड को सेट असाइड करके, थोड़ा अलग करके, जब हम स्पिरिचुअल चीजों की ओर फोकस करना शुरू करते हैं, जहां जहां थोड़ा सा आपको लगेगा कि आपको भूख लग रहा है, तो ये ऑटोमेटिक आपको रिमाइंड करेगा, आपको कनेक्ट करेगा कि आप किस लिए फास्टिंग कर रहे हैं। और फास्टिंग का मेन पर्पस होता है आपका स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट के लिए। वो आपको स्पिरिचुअली अपलिफ्ट करता है ना। कई बार लोगों का फास्टिंग का जो पर्पस या मकसद ही होता है वो अलग होता है। या तो फिर गलत तरीके से हम फास्टिंग करते हैं। फास्टिंग इज ऑलवेज लिफ्टिंग यू अप, आपका स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट कर रहा है। फास्टिंग के जरिए हम गॉड को मजबूर नहीं करते हैं। कई लोग सोचते हैं कि नहीं ये प्रार्थना रिक्वेस्ट है इसलिए हम फास्टिंग करके गॉड को हम मजबूर कर देंगे। गॉड हैज ऑलरेडी गिवन अस। गॉड को हमको मजबूर करने का या उनके सामने में हड़ताल करने का जरूरत नहीं है। गॉड इज अ लविंग गॉड एंड ही हैज गिवन एवरीथिंग। अपने इकलौते बेटे को दे दिया बिना कुछ बोले। हम पापी ही थे कि निर्धारित समय में मसीह हमारे लिए मर गया। दैट मीन्स गॉड हैज गिवन अस एवरीथिंग, है ना। उसने जब अपना इकलौता पुत्र को दे दिया तो हमें सब कुछ और क्यों नहीं देगा। बट देयर इज अ गैप, है ना। वो स्पिरिचुअल गैपिंग है जिसके जरिए जो गॉड ने हमें दे दिया है उस तक हम पहुंच नहीं पाते, हम रीच नहीं कर पाते, या फिर उसे हम रिसीव नहीं कर पाते। स्पिरिचुअली हम उतने सक्षम नहीं है कि जो आशीषें हमारा स्पिरिचुअल रेल्म में, आत्मिक जगत में, स्वर्गीय स्थानों में, हर प्रकार की आशीषें जो मसीह यीशु में हम सबों को दी गई है, वहां तक हम पहुंच नहीं पा रहे। सपोज आपका, अगर मान लीजिए अभी रिसेंटली मेरा एक पौधा है घर में, पेड़ है कहना चाहिए, और उसमें फल लगे हुए हैं और ऊंचाइयों पर है, और उसको उस फल को तोड़ने के लिए या तो हमें डंडे का इस्तेमाल करना पड़ता है या फिर चेयर या कुछ, उसके बाद ही आप, क्योंकि वो हाइट पे है। सो कई बार ऐसा होता है कि लाइक उस चीजों को, स्पिरिचुअल चीजों को तक पहुंचने के लिए आपको या तो अपनी ऊंचाई को बढ़ानी होती है या फिर कोई ऐसा चीज आप इस्तेमाल करते हैं ताकि उस ऊंचाई तक आप पहुंच सके। और बिना जैसे कोई चीजों का बिना इस्तेमाल किए आप वहां तक नहीं पहुंच सकते। वैसे ही कई बार हमारा स्पिरिचुअल लाइफ में भी वी नीड अ फास्टिंग, और फास्टिंग हमें स्पिरिचुअली अपलिफ्ट करता है, स्पिरिचुअली हमें और अधिक स्ट्रॉन्ग करता है, जिसके जरिए हम जो आशीषें हमारे लिए रखी है उन चीजों को हम रिसीव कर पाते या देख पाते हैं। तो यहाँ पर 3 बातों को मैं आपके बीच में रख रहा हूं। इस एफेसस की कलीसिया के लिए जो बातें लिखी हुई थी कि पहला सा प्रेम,
वो पहला सा प्रेम हम सबों के जीवन में बना रहे, इसके लिए कंटिन्यू हमें प्रार्थना करने की जरूरत है। होली स्पिरिट को बोलना है कि लॉर्ड हेल्प मी टू हैव दैट फर्स्ट लव, जो प्रभु परमेश्वर के लिए जो पहला सा जो प्रेम है, उस प्रेम की ओर मैं अग्रसर होते चला जाऊं, दिन प्रतिदिन उस ओर मैं बढ़ता चला जाऊं। और इसलिए के लिए जब आप प्रेयर में बैठेंगे, जब आप वचन पढ़ना प्रारंभ करेंगे, और जब आप फास्टिंग के साथ सप्ताह में 1 या 2 दिन या जैसा प्रभु की प्रेरणा मिलती है, वैसा ही आप एक दिन कम से कम निर्धारित करके, कम से कम 1 दिन का फास्टिंग आप अगर वीक में करना शुरू करेंगे और प्रार्थना का लाइफ को आप गंभीरता के साथ जीना प्रारंभ करेंगे, तो फिर वो पहला सा प्रेम की ओर आप बढ़ना शुरू करेंगे और बहुत सारे स्पिरिचुअल चीजों की अंडरस्टैंडिंग आपको आना शुरू हो जाएगा। आप अपने लाइफ के प्रायोरिटीज को सेट करना शुरू करेंगे कि किन चीजों की प्राथमिकता आपके लिए कितनी गंभीरता, आप उन चीजों को प्रायोरिटाइज करना शुरू करेंगे। होलीनेस आपके लिए प्रायोरिटी हो जाएगा। परमेश्वर के वचन के बाइबल की जो शिक्षाएं हैं या परमेश्वर का जो वचन का जो चीजें हैं वो आपके लिए प्रायोरिटी होना शुरू हो जाएगा, और उसी के हिसाब से आप खुद भी जिएंगे और अपने बच्चों के लाइफ में भी उन सारी चीजों को होने के लिए आप एक आत्मिक बोझ को रखेंगे, और आपका जीवन प्रार्थना का जीवन होगा। आप अपने बच्चों में भी वैसा ही लाइफ आप देखना चाहेंगे, और उसके वजह से आप ऑटोमेटिक ही प्रार्थना में आप मूव करना शुरू करेंगे। अगर आप अपने बच्चों के लाइफ में सही चीजों को नहीं देख रहे हैं, ऑटोमेटिक वो आपको पुश करेगा कि आप प्रार्थना की ओर बढ़ें और अपने बच्चों के लाइफ को ब्लेस करें, उनके लिए प्रार्थना करें, और ये चीज आपका लाइफ में होना प्रारंभ हो जाएगा। और यही सब चीजें जो फर्स्ट लाइफ का इंडिकेटर है और फर्स्ट लाइफ में बने रहने का ये एक पहचान है। एक तड़प होगा, आत्मिक तड़प होगा वचन को पढ़ने का, एक आत्मिक तड़प होगा आपको प्रार्थना में जाने का, एक आत्मिक तड़प होगा आत्मिक बोझ उठाने का, और यही इंडिकेट करता है कि आप परमेश्वर के जो फर्स्ट लव जो परमेश्वर के प्रति है उसकी ओर आप अग्रसर हो रहे हैं, उसकी ओर बढ़ रहे हैं। और ये चीज तब होना शुरू हो जाएगा। कई बार क्या होता है कि हमारा प्रार्थना का जो लाइफ है, वाई मेनी अ टाइम्स हम लोग जब प्रार्थना की ओर अग्रसर होते हैं या प्रार्थना की ओर बढ़ते हैं, जब हम तकलीफों में होते हैं, जब हम दुख में होते हैं, तो कहीं ना कहीं उन तकलीफों से निकलने के लिए छटपटाते हुए प्रार्थना की ओर बढ़ते हैं, और जब वो समस्या समाधान हो जाता है तो फिर हमारा प्रार्थना में हम ढीले पड़ जाते हैं। ये जो पहला प्रेम का कमी की बातें जो एफिसुस की कलीसिया में दिखाई गई, ये इसलिए ये दिखाई गई कि कहीं ना कहीं उसका जो आत्मिक उत्साह था, चाहे उसका प्रार्थना का जो समय था, उसमें ढीला पड़ जाना, और वो आत्मिक तड़प नहीं होना कि हमको प्रार्थना करना ही है, हमको वचन पढ़ना ही है। और ये चीज की कमी मतलब उनका पहला सा प्रेम की कमी को दर्शाता है। तो अगर हमारा जीवन में भी इस प्रकार की हालात है, तो जो चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं, जितने भी प्रकार के दुनियाई चीजों में आज हम उलझे हुए हैं, सांसारिक बातों में उलझे हुए, वो सारी चीजें यही की यही रह जाने वाली है। कुछ भी हम लेके नहीं जाने वाले हैं, या फिर हमारे लाइफ के साथ इटर्निटी के लिए वो कनेक्टेड हो सकता है। जितने भी जब हम स्पिरिचुअल चीजें के साथ हमारा जुड़ाव होता है, बाइबल आधारित जीवन के मूल्यों के आधार पर हम अपने जीवन को जी रहे होते हैं, वही हमारे संग जाने वाला है, वही स्थिर रहेगा, वही काम बना रहेगा और इटर्निटी तक हमारे लाइफ को प्रभावित करेगा। सो थ्रू दिस लेटर जो कि एफेसस की कलीसिया को लिखी गई है, ये हम सबों के ऊपर में भी इक्वली एप्लीकेबल है। और जैसे निकायों के कामों से घृणा के बारे में जो वचन लिखा है, उसको हम आगे जब हम पिरगमुन की संदेश में जब हम देखेंगे तो उसको उसी के साथ हम कनेक्ट करके देखेंगे। तो आज हम स्मुरना की कलीसिया के संदेश को हम आगे बढ़ेंगे, और मैं चाहूंगा कि हम लोग 8 वचन से लेकर 11 वचन के पदों को पहले हम पढ़ें और सुने। पढ़ने में आपको ब्लेसिंग्स है, सुनने में ब्लेसिंग्स है, और उन बातों को बिलीव करने में या मानने में ब्लेसिंग्स है। तो जब हम पढ़ रहे हैं, आप ब्लेसिंग आत्मिक ब्लेसिंग्स को आप रिसीव करें। जब आप सुन रहे हैं, आत्मिक ब्लेसिंग्स को आप रिसीव करें, और आप प्रार्थना पूर्वक उन चीजों को मानने और बिलीव करने के लिए आप आगे आए। तो आइए हम प्रार्थना करते हुए इस वचन को एक साथ हम लोग पढ़ेंगे। स्मुरना को संदेश, स्मुरना की कलीसिया के दूत को यह लिख,
जो प्रथम और अंतिम है, जो मर गया था और अब जीवित हो गया है, वह यह कहता है, मैं तेरे क्लेश और दरिद्रता को जानता हूँ। मैं तेरे क्लेश को और दरिद्रता को जानता हूँ, परंतु तू धनी है। और जो लोग अपने आप को यहूदी कहते हैं और हैं नहीं, पर शैतान की सभा है, उनकी निंदा को भी मैं जानता हूँ। जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ, और तुम्हें उस दिन तक क्लेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रह, तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए हैं उसको दूसरी मृत्यु से हानि ना पहुंचेगी। ओके, तो हम इन चीजों को विस्तार से देखेंगे। जो प्रथम और अंतिम है, जो मर गया था और जो जीवित है। हम यहाँ एक बड़ा ही दिलचस्प बातों को हम लोग देखेंगे। दिस इज द टाइटल गिवन टू जीसस क्राइस्ट। और जब जीसस ने अपना इंट्रोडक्शन जब यूहन्ना को दर्शन के जरिए दिखाया, तो उसी में इन सारी बातों का, जितनी भी कलीसियाओं को जो संबोधन किया गया है, हर एक के लिए अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल किया गया, जो इंट्रोडक्शन किया गया है। इफिसुस की कलीसिया में हम देखेंगे जो सातों तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए और सोने की दीवटों के बीच में फिरता है, ये इंट्रोडक्शन है। स्मुरना की कलीसिया में लिखा है कि जो प्रथम और अंतिम है, जो मर गया था और अब जो जीवित है। पिरगमुन की कलीसिया में देखेंगे जिसके पास दो धारी और तेज तलवार है। उसी प्रकार से थुआतीरा का हम देखेंगे कि परमेश्वर की पुत्र, जिसकी आंखें आग के ज्वाला के समान और जिसके पांव उत्तम पीतल के समान, वह यह कहता है। ये सारा इंट्रोडक्शन अगर आप देखेंगे तो टोटल अगर आप 12 से लेकर, पहला अध्याय का आप 12 से लेकर अगर आप 19 तक के पदों को देखेंगे, तो वहां पर जीसस का जो इंट्रोडक्शन यूहन्ना को हुआ, संत यूहन्ना को हुआ, उस पे इन सारी बातों का जिक्र है। और उन्हीं बातों को लेकर एक एक जो टाइटल जो जीसस का है, अलग अलग कलीसियाओं को संबोधन करते हुए वो उनका इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो प्रथम और अंतिम है, जो मर गया था और वो अब जीवित है। जीसस इज द बिगिनिंग एंड द एंड। यशायाह की किताब में भी इन्हीं बातों को इंट्रोडक्शन के रूप में, जिस कई जगह भी पुराने नियम में लिखा हुआ है, लेकिन मैं एक दो रेफरेंसेस आपको बताना चाह रहा हूं जो यशायाह की किताब में है। अध्याय 41 का 4 को हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पर लिखता है वचन, थैंक यू जीसस लॉर्ड। यशायाह 41 का 4, एक वचन को पढ़ेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। ओके, यशायाह 41 का 4। किसने यह काम किया और आदि से पीढ़ियों को बुलाता आया? मैं यहोवा जो सबसे पहला और अंत के समय रहूंगा, मैं वही हूं। ये परमेश्वर का इंट्रोडक्शन है जो पुराने ग्रंथ में भी हम पा रहे हैं। यशायाह 44 का 6 में भी ऐसा ही लिखा है। यहोवा जो इजराइल का राजा है, अर्थात सेनाओं का यहोवा, जो उनका छुड़ाने वाला है, वह यूं कहता है, मैं सबसे पहला हूं और मैं ही अंत तक रहूंगा, मुझे छोड़ और कोई परमेश्वर है ही नहीं। मुझे छोड़ और कोई परमेश्वर है ही नहीं। तो दिस इज द इंट्रोडक्शन जो कि इफिसुस स्मुरना की कलीसिया को कहा जा रहा है। अगर हम गौर करके देखेंगे कि जितने भी जो 7 कलीसियाओं को जो पत्र लिखा गया, उस दौरान पे ये एक प्रकार का क्लेश, कलीसिया पर सताव का समय था। और यहाँ तक कि और इन कलीसियाओं का जो मेन प्रेरित जो थे वो संत यूहन्ना प्रेरित थे, संत यूहन्ना थे, जो इन 7 कलीसियाओं के बीच में जो मेन जो परमेश्वर के वचन की बातों
को लेकर लोगों को उत्साहित करने, इनकरेज करने या उनको प्रेरित करने के लिए जो प्रेरित नियुक्त किए गए थे वो यूहन्ना प्रेरित थे। और सताव के कारण ही उनको पतमुस टापू में रखा गया था। और उस सताव के दौरान पे सारे कलीसियाओं को स्थिर करने के लिए, उत्साहित करने के लिए, इनकरेज करने के लिए इन हालात और इन परिस्थितियों से आप ना घबराएं, ना डरे, ऐसा बोल के प्रभु यीशु मसीह का डायरेक्टली एक एक लोगों को यह संदेश भेजा गया है। और यहाँ पर जब हम इस संदेश को पढ़ेंगे, जो प्रथम और अंतिम है, जो मर गया था और अब जीवित हो गया है, वह यह कहता है, मैं तेरे क्लेश और दरिद्रता को जानता हूं, परंतु तू धनी है। और जो लोग अपने आप को यहूदी कहते हैं और है नहीं, पर शैतान की सभा है, उनकी निंदा को भी मैं जानता हूं। मतलब हमारे लाइफ में एनीथिंग इज हैपनिंग, गॉड के ऑब्जर्वेशन में है। गॉड इज नोइंग एवरीथिंग। हमारा हार्ट, हमारा मन, हमारा हृदय, एवरीथिंग, जो कुछ भी है, सब कुछ को परमेश्वर जानता है। कुछ भी बातें उसे छिपी हुई नहीं है। यहाँ पर दरिद्रता की बातें कही जा रही है। लाइक मेनी टाइम्स हमारा पृथ्वी में हो सकता है कि वी आर वेरी रिच, है ना, बट वो टेम्पररी है। हमारा रिचनेस हमें इटर्निटी तक वो सस्टेन नहीं करेगा। हमारे लाइफ में इस पृथ्वी पर रहते हुए हो सकता है कि हम कमी घटी में भी हो, बट हम अगर स्पिरिचुअली हम स्ट्रॉन्ग हैं तो गॉड इज अप्रिशिएटिंग कि हम धनी हैं। तो हमारा मौजूदा हालात जैसे भी हो, बट हमारा लाइफ का प्रायोरिटी हमें जाननी है कि परमेश्वर का राज और उसकी धार्मिकता हमारा प्रायोरिटी है। और जब हम उन चीजों को कायम रखते हैं, उन चीजों को बना के रखते हैं, तो इस पृथ्वी पर का जीवन में तो हम ब्लेस्ड होते ही हैं, हमारी हर एक नीड फुलफिल होती ही है, बट फॉर इटर्निटी हम ग्रेटेस्ट रिचेस को हम अपने लिए स्टोर करते हैं। ग्रेटेस्ट रिचनेस हमारे लिए वहां पर रखा जाता है। परमेश्वर का जो बड़ा पुरस्कार है वो हमारे लिए वेट करता है। तो यहाँ पर पृथ्वी पर का जीवन में उनकी गरीबी है, हो सकती है कमी घटी है, उतने धनी ना हो, बट उनके बावजूद गॉड उन्हें अप्रिशिएट कर रहा है कि आप धनी हैं। और ये जो धनी होने का जो आशीष है, उनका स्पिरिचुअल रूप से वे धनी है। और स्पिरिचुअल लाइफ में दे विल बी मच रिचर देन, ये पृथ्वी पर का जो जीवन है उससे कहीं ज्यादा धनवान वो होंगे। और इन चीजों को जीसस देख रहा है, और इसीलिए उनको उन चीजों के बारे में इफिसुस स्मुरना की कलीसिया के लोगों को इनकरेज कर रहे हैं कि, और इसीलिए भी क्योंकि उस समय में क्या था कि जो लोग आत्मिक, उस समय क्लेश का समय, जो सतावट का समय जो था, तो मेनी जो क्रिश्चियन बिलीवर्स थे, मसीही बिलीवर्स थे, कई बार उनको रोजगार नहीं मिल पाता था। क्रिश्चियंस हैं बोल के रोजगार नहीं देते थे। तो इस प्रकार से इकोनॉमिकली भी लोगों को सप्रेस किया जाता था। सो इन स्पाइट ऑफ दैट दे वर स्ट्रॉन्ग, वे प्रार्थना करते थे और प्रभु के वचनों को थामे रहते थे। तो जो लोग अपने आप को यहूदी कहते हैं और हैं नहीं, पर शैतान की सभा है, उसकी निंदा को मैं जानता हूं। लाइक मेनी आज के समय में भी जो हम क्रिश्चियन लाइफ, क्रिश्चियन बैप्टाइज्ड क्रिश्चियन हो सकते हैं, चर्च गोइंग क्रिश्चियंस हो सकते हैं, मसीही कहलाने वाले हो सकते हैं, लेकिन हमारा स्पिरिचुअल लाइफ परमेश्वर के नजर के सामने में है कि हम कितने गंभीरता के साथ अपने मसीही जीवन को हम जी रहे हैं। तो हमारे लिए भी ये उतना ही एप्लीकेबल है। तो इस मसीही जीवन को जीते हुए कई बार कई प्रकार के चैलेंजेस और चुनौती आपको झेलना पड़ता है, लेकिन उसके बावजूद जब आप उन चीजों पर आप स्थिर रहते हैं और अपने फेथ में जब आप कायम रहते हैं, तो गॉड का ब्लेसिंग्स आपके लिए रखा हुआ है। और यहाँ पर हम स्मुरना की कलीसिया और फिलाडेल्फिया की कलीसिया को हम देखेंगे। ये दो कलीसिया को परमेश्वर की चेतावनी नहीं है। वे लोग गरीबी में भी हैं, इकोनॉमिकली कमी घटी में भी हैं, उसके बावजूद वे परमेश्वर के वचन को बड़ी गंभीरता के साथ थामे हुए हैं। दुख भी है तब भी वे परमेश्वर के वचनों के आधार पर वे उन चीजों को धीरज के साथ थामे हुए।
तो यही दोनों कलीसियाओं को आप देखेंगे, रिवॉर्ड के बारे में परमेश्वर ने बातों को कहा है। बाकी कलीसियाओं को बोला है कि आप अपने सुधार कीजिए, और उनको चेतावनी देता है कि आप इन चीजों को करेक्ट करिए, ऐसा आप मन फिराइए, नहीं तो जो रिवॉर्ड या जो पोजीशन आपका है वहां से वो पोजीशन हट जाएगा। इस प्रकार की बातों को अलग कलीसियाओं में कही गई। लेकिन स्मुर्ना की कलीसिया और फिलाडेल्फिया की कलीसिया को आप अगर देखेंगे तो गॉड उन्हें चेतावनी नहीं देते हैं, उनको अप्रिशिएट करते हैं और उनके लिए उन हालातों में भी अपने वचन की बातों को थामे रखने के लिए उनको अप्रिशिएट करते हैं। सो यहाँ पर भी यही लिखा है कि इनको सताव है, दुख है, फिर भी उनको बोलते हैं कि आप 10 वचन को मैं पढ़ रहा हूं। जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से जो को कुछ को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ, और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रह, तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। यहाँ पर स्मुर्ना की कलीसिया के लोग दुख के बावजूद वे परमेश्वर के वचन को थामे हुए रहते थे, अपने फेथ में कायम रहते थे, और इसीलिए उनको जो संदेश दिया जा रहा है कि दुख हो रहा है, कुछ को जेल में डाला जा रहा है, और जैसे कि यूहन्ना को भी पतमुस टापू में भेजा गया, वैसे ही कुछ कुछ लोगों को वहां भी भेजा गया होगा। लेकिन इन सारी परिस्थितियों के बावजूद वे अपने फेथ में कायम थे, इसीलिए गॉड उन्हें रिवील करता है कि व्हाट रिवॉर्ड दे आर गोइंग टू गेट, वे जीवन के मुकुट को पाने वाले। और वैसे ही फिलाडेल्फिया की कलीसिया में 10वां वचन को मैं पढ़ रहा हूं। तूने मेरे धीरज के वचन को थामा, इसलिए मैं तुझे परीक्षा के समय बचा लूंगा, और पृथ्वी पर आने वाले हैं, पृथ्वी के रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाले हैं। मैं शीघ्र ही आने वाला हूं, और जो कुछ मेरे पास है उसे थामे रहा, कि तो ही तेरा मुकुट को छीन ना पाए। दैट मीन्स दिस इज द अप्रिशिएशन दोनों चर्चों के लिए है कि परमेश्वर के लिए जो कुछ भी हम कर रहे हैं, यहाँ तक कि इफिसियंस की कलीसिया को भी कहा गया था कि परमेश्वर उनके कामों को और उनके परिश्रम को जानता है। एनीथिंग जो कि हम परमेश्वर के किंगडम के लिए करते हैं, परिश्रम करते हैं, वो व्यर्थ नहीं जाने वाला है। दैट हैज उनके साथ एक अटैचमेंट है, और वो अटैचमेंट है परमेश्वर का रिवॉर्ड, जो कि इटर्निटी तक हमारे लाइफ को प्रभावित करने जा रहा है। सो वन इम्पोर्टेंट चीज जो कि सभी कलीसियाओं के पत्र के संदर्भ में कही गई है, वो है आत्मा की बातों को सुनना, कि वर्ड जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए हैं उसको उसकी मृत्यु से हानि ना पहुंचेगी, दूसरी मृत्यु से हानि ना पहुंचेगी। ये दूसरी मृत्यु है क्या? दूसरी मृत्यु का जिक्र हम रेवलेशंस की किताब में उस समय पाते हैं जब अंतिम न्याय का दिन होता है, और अंतिम न्याय के दिन जितने भी लोगों को अनंत काल के लिए जो लोग दंड के भागी होंगे, उनके लिए कहा गया है कि ये दूसरी मृत्यु होगी। दैट मीन्स जो लोग दूसरे मृत्यु से कोई हानि नहीं पहुंचेगी। हमारा जो फेथफुलनेस है, प्रभु यीशु मसीह में जो विश्वास का जो जीवन है, उन्हें अपना प्रभु और अपना उद्धारकर्ता के रूप में जो लोग जीवन को जीते रहते हैं, उन्हें दूसरे मृत्यु से कुछ हानि नहीं होगी, मतलब उन पर दंड की आज्ञा नहीं होगी, और अनंत काल के लिए वे दंडित नहीं किए जाएंगे। ये चीजें यहाँ पर स्मुर्ना की कलीसिया के लोगों को उत्साहित करते हुए कहा जा रहा है। रिवॉर्ड के बारे में भी उनको बताया जा रहा है कि कैसे आप रिवॉर्ड को पा सकते हैं, और एक उत्साहवर्धक वचन जो ये कहा जा रहा है कि वे दूसरे मृत्यु से उनको कोई हानि नहीं होगी, मतलब जो अंतिम न्याय के दिन में वे दंडित नहीं किए जाएंगे, जो फेथ में बने हुए प्रभु के साथ चल रहे हैं। और होली स्पिरिट के साथ कनेक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा इस स्पिरिचुअल लाइफ की हर चीजें, जितना अधिक हम पवित्र आत्मा के साथ कनेक्टेड होंगे, उतना ही अधिक हम स्पिरिचुअली अलाइंड होंगे, और परमेश्वर के इच्छा के मुताबिक हम अपना जीवन को जीते रहें। मैं आज चाह रहा था कि हम पिरगमुन की संदेश को भी पढ़ें। इनको मैं केवल रीड कर रहा हूं, और इसका कुछ कुछ बातों को केवल हम जो चेतावनी की बातें हैं उनको हम लोग गौर करेंगे, और उनका एप्लीकेबिलिटी हमारे लाइफ में, कि कैसे हमारे लाइफ से वो कनेक्टेड है,
और कैसे हमें किन किन चीजों को ध्यान देना है अपने लाइफ में, अपने बच्चों के लाइफ में, उन चीजों के विषय में मैं आपसे बातें करूंगा। और मैं प्रगमन का संदेश को अभी पढ़ना चाह रहा हूँ। 12 से लेकर 17 के वचन को हम लोग पढ़ेंगे एक साथ। प्रगमन की कलीसिया के दूत को यह लिख, जिसके पास 2 धारी और तेज तलवार है, वह यह कहता है, मैं यह जानता हूं कि तू वहां रहता है जहां शैतान का सिंहासन है। तू मेरे नाम पर स्थिर रहता है और मुझ पर विश्वास करने से उन दिनों में भी पीछे नहीं हटा, जिसमें मेरा विश्वास योग्य साक्षी अंतिपास तुम्हारे बीच उस स्थान पर घात किया गया जहां शैतान रहता है। मतलब हमारा जो लाइफ है, क्रिश्चियनिटी का लाइफ, हम सब तरफ सराउंडिंग है ना, पूजा पाठ सब तरफ कर रहा है, अन्य देवी देवताओं के मानने वाले लोगों से हम घिरे हुए हैं, है ना। कई जगह जगह पर, ऑफिस में, कार्यालयों में, हर छोटे बड़े त्योहारों में आपको मतलब पूजा पाठ किया हुआ प्रसाद के रूप में चीजें आपको परोसी जा रही है, और उनके बीच में भी रहते हुए आप अपने फेथ में आप कायम रहते हैं, बने रहते हैं। तो यहाँ पर जो प्रगमन की जो कलीसिया थी, उनके बीच में, उनके लिए जीसस उनको इन चीजों को बता रहे हैं कि आप जो हैं, मैं जानता हूं कि कैसे जहां शैतान का सिंहासन है वहां पर आप रह रहे हैं, और तू मेरे नाम पर स्थिर रहता है और मुझ पर विश्वास करने से उन दिनों में से पीछे नहीं हटा, जिसमें मेरा विश्वास योग्य साक्षी अंतिपस तुम्हारे बीच उस स्थान पर घात किया गया। वहां पर कुछ विश्वासियों को यहाँ तक कि मर्डर भी किया गया, फेथ में बने रहने के लिए मार्टर हो गए, शहीद हो गए। उनके बावजूद लोग स्थिर रहे हैं। ऐसा करके प्रगमन की कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह का संदेश उनको भेजा जा रहा है। मैं सब कुछ को जान रहा हूं कि आप अन्य देवी देवताओं को मानने वाले लोगों के बीच में हैं, है ना, उनसे घिरे हुए हैं, उनके बावजूद आपका विश्वास में आप बने हुए। फिर भी कई बार क्या होता है कि जब हम इस प्रकार से हमारे इर्द गिर्द लोग होते हैं, उस समय कहीं ना कहीं हमारा जो क्रिश्चियनिटी का जो लाइफ होता है, उनके लाइफस्टाइल से भी हम प्रभावित होते हैं, उनके चाल चलन, उनके हाव भाव से भी हम प्रभावित होते हैं, उनके बोली वचन से भी हम प्रभावित होते हैं, और उनका रहन सहन जैसा रहता है, हमारा जो रहन सहन परमेश्वर के वचन के आधार पर जो गाइडेड होना चाहिए, तो कई बार हम उनके हिसाब से जैसे वे जीते हैं, जैसा उनका लाइफस्टाइल है, वैसा ही कई बार हमारा लाइफस्टाइल होता है। तो वैसे ही यहाँ प्रगमन की कलीसिया के लोगों के लिए भी एक चेतावनी की जो बातें हैं, जो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, 14 का वचन मैं पढ़ रहा हूं। पर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहनी है, क्योंकि तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं, जिसने बालाक को इजरायलियों के आगे ठोकर का कारण रखना सिखाया कि वे मूर्तियों पर चढ़ाई गई वस्तुएं खाएं और व्यभिचार करें। वैसे ही तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं जो निकुलइयों की शिक्षा को मानते हैं। निकुलइयों की शिक्षा के कहने का मतलब, हम एफेसिस की कलीसिया में पढ़ चुके थे, जहां पर कॉम्प्रोमाइजिंग, बाइबल की बातों को 50% मानना और सांसारिक बातों को तालमेल बैठाने के लिए दोनों बातों को चल के चलना, ये भी चलेगा वो भी चलेगा, चलता है, मतलब इस प्रकार का लाइफस्टाइल। निकुलइयों के लोग जो थे वो कॉम्प्रोमाइजिंग थे, उनके लिए बाइबल की शिक्षाएं प्रायोरिटी नहीं थी, पवित्रता की बातें प्रायोरिटी नहीं थी, जैसा जी रहा है सब ठीक है, बस अपना चर्च में बने रहिए, अपने कलीसिया में बने रहिए, है ना। तो इस प्रकार की जो बातें आज कहीं ना कहीं हम सबों के लाइफ में हो रहा है। तो इस वजह से जो वहां पर हमारा स्पिरिचुअली जो पोजीशनिंग हमें और जो रिवॉर्ड परमेश्वर से जो हमें मिलनी है, जो अनंत काल तक, उनसे वंचित होने की बातों को भी लिखा गया है। तो जब हम इन बातों को लेकर अवेयर नहीं रहते हैं, अंत तक हम जब थामे नहीं रहते हैं, है ना, उन चीजों को अंत तक हमें थामे रहना है, ताकि कोई हमारा मुकुट को छीन ना दे। जो रिवॉर्ड एंड अवार्ड जो परमेश्वर हमें देने जा रहा है, उससे हमें कोई वंचित ना करे। तो यहाँ पर जो बालाक का जो घटनाक्रम है, इसको अगर आप गौर करके देखेंगे, तो आप बुक ऑफ नंबर्स में जाएंगे, गिनती का पुस्तक में जाएंगे, तो वहां जो घटनाक्रम थी, मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड में बताना चाह रहा हूं कि वहां हुआ क्या था। गिनती का किताब में अगर आप देखेंगे, उसमें अगर गणना ग्रंथ अध्याय 25 है ना, तो यहाँ पर
23 के वचन से अगर हम देखेंगे तो बिलाम एक प्रभु का की ओर से उनको संदेश मिलता था और वहां का राजा जो बलाक था, तो बिलाम के गाइडेंस के आधार पर, है ना, बिलाम देखा कि ये लोग परमेश्वर के आशीषित लोग हैं। और 22 वचन को मैं पढ़ रहा हूं, इसीलिए पढ़ रहा हूं क्योंकि आप इनको गौर करके देखेंगे कि कैसे उनको श्रापित करने के लिए राजा बलाक बिलाम को बुलवाता है और उनको श्रापित करने के लिए, इजरायलियों को श्राप देने के लिए उनको बुलाता है। लेकिन प्रभु का वचन बिलाम को आता है 12 वचन में, 22 का 12 वचन आप नोट करेंगे, जल्दी जल्दी इसको हम लोग ये करेंगे ताकि आप बैकग्राउंड को समझ सकें और जो संदेश जो पिरगमन की कलीसिया के लिए जो चेतावनी की बातें थी उसकी गंभीरता को हम जान सके। तो इसका बैकग्राउंड में हम देखेंगे रेफरेंसेस जो कि प्रभु ने स्वयं इस घटनाक्रम को रेफरेंसेस के रूप में उठाया। तो इस रेफरेंसेस के बैकग्राउंड को अगर जब तक आप नहीं समझ पाएंगे तब तक उसकी गंभीरता को हम नहीं जान पाएंगे कि उस चेतावनी की जो गंभीरता है उसको नहीं समझ पाएंगे। तो गिनती का पुस्तक अध्याय 22 पद संख्या 12 में क्या लिखा है? परमेश्वर ने बिलाम से कहा, तो उनके संग मत जा, उन लोगों को श्राप या शाप मत दे, क्योंकि वे आशीष के भागी हो चुके हैं। आमीन। इजरायली लोग ऑलरेडी दे आर ब्लेस्ड पीपल, है ना, वे आशीषित हैं और उनको आप शाप नहीं दे सकते हैं, है ना, क्योंकि वे ऑलरेडी आशीष के भागी हैं। दिस इज द रियलिटी, ऑलरेडी वी आर ब्लेस्ड इन क्राइस्ट जीसस। लेकिन की बार क्या है कि यहाँ पर जब बिलाम तो राजा बलाक के द्वारा जब हायर किया गया और उन्हें आशीष देने के लिए बातें की गई, तो आप ये पूरा 22 के चैप्टर को पढ़ेंगे, 23 के चैप्टर को पढ़ेंगे और 24 के चैप्टर को पढ़ेंगे और 25 के कुछ पदों को पढ़ेंगे। 1 से लेकर अगर आप 5 तक के वचन को पढ़ेंगे तो आपको पूरी कहानी समझ में आ जाएगी कि हुआ क्या, है ना। और कैसे बिलाम जब देखा कि उनको आशीर्वचन देता है और उनको देखता है कि उन पर उनके श्रापों का कोई प्रभाव उनके ऊपर में नहीं पड़ रहा है, तो फिर वो एक जो बलाक जो राजा है उसको कुछ गाइडेंस देते हैं, उनको कुछ सजेशन देते हैं कि कैसे आप उनको विचलित करेंगे। और वो कैसे उनको विचलित करना है उसके लिए बिलाम का जो शिक्षा था, जिसने बलाक को इजरायलियों के आगे ठोकर का कारण रखना सिखाया। तो जब उन्होंने देखा कि इजराइल के छावनी में जो सैनिक थे वे बहुत दिनों से अपने पत्नियों से नहीं मिले थे, है ना, क्योंकि वे अपने परिवार को छोड़कर अलग जगह छावनी बिछा के रखते थे, फिर वो लोग आगे चढ़ाई करते थे, लड़ाई करते थे, तो ये सारी चीजें हो रही थी। तो उन्होंने देखा कि लोग अपने अपने घरों में नहीं गए हैं, अपने अपने पत्नियों से नहीं मिले हैं। तो बलाक ने क्या किया कि जो मुआनी स्त्री को नंगी या बिना कपड़े के उनके छावनियों की ओर भेजकर उनको कैसे व्यभिचार में उनको फंसाने के लिए देख रहा है कि वे लोग ऐसे ही आशीष को नहीं खो सकते हैं। तो आशीष को जो लोग नहीं खो सकते, ऑलरेडी आशीषित हैं, परमेश्वर की आशीष उनके जीवन में बनी हुई, तो फिर वे अपने कुकर्म के कारण ही आशीष को खोएंगे। अपने व्यभिचार के कारण, अन्य देवी देवताओं के को अर्पित किया गया ना, उनके सामने में दंडवत होने के कारण, उनके अर्पित प्रसाद को खाने के कारण वे अपने आशीष को स्वतः खोएंगे, है ना। तो इस प्रकार की जो ऑलरेडी आशीषित है, कैसे वे अपने आशीषों से वंचित होंगे अपने पापों के वजह से। तो उनको पापों को में फंसाने के लिए षड्यंत्र की तरह जब देख रहा है कि उनको हम श्राप देने के लिए जब जब खड़े हो रहे हैं, तो श्राप की जगह उनके लिए आशीष की ही बातें निकल रही है। तो जब इस प्रकार की बातों को जब बिलाम ने देखा तो बोला कि हम उनको श्रापित नहीं कर सकते, क्योंकि वे आशीषित लोग हैं, वे खुद ही अपने कर्मों के कारण वे श्रापित हो सकते हैं और कोई दूसरा चीज नहीं है। दूसरे लोगों का श्राप उनके ऊपर में नहीं आ सकता है, लेकिन उनके ही अपने कुकर्मों के कारण, अपने ही कर्मों के कारण, अपने ही व्यभिचार के कारण वे अपने आप को श्रापित करेंगे। और आज कहीं ना कहीं हमारे परिवारों में, हमारे गांवों में, हमारे घरों में डिफरेंट तरीके से, आज ये मैं नहीं कह रहा हूं कि जो बिलाम के समय में जो
स्त्रियां उस रीति से इजरायलियों के छावनी में आए और उनके छावनियों में आकर उनको व्यभिचार के लिए उकसाए या फिर प्रेरित किए और उनके साथ वो कुकर्म किए, है ना। इस प्रकार की बातें जो उस समय हुआ की थी, आज डिफरेंट चैनल के जरिए, आज मोबाइल के जरिए, इंटरनेट के जरिए, टीवी के जरिए, लोगों के रहन सहन के जरिए, आज के आधुनिकतम लाइफस्टाइल के जरिए, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के कल्चर के जरिए, ये सारा चीज कहीं ना कहीं आज हमें स्पिरिचुअली डैमेज कर रहा है, हमारा स्पिरिचुअल आशीषों से हमें वंचित कर रहा है। हमारा समाज और हमारा क्रिश्चियनिटी, हमारा मसीहत को आज कहीं ना कहीं डैमेज कर रहा है। और ये डैमेज ना केवल इस पृथ्वी पर बल्कि फॉर इटर्निटी हमारे ब्लेसिंग्स को जो हमारे लिए स्टोर्ड है प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु और क्रूस मृत्यु के द्वारा, जो आशीषें हम सबों के लिए अर्जित की गई है, उन आशीषों से कहीं ना कहीं हम वंचित किए जा रहे हैं। तो ये संदेश जो पिरगमन की कलीसिया को दी गई थी, ये कहीं उन्हीं संदेशों का एक हिस्सा है जो मैं यहाँ पर आपको नंबर की किताब में हम लोग पढ़ेंगे, जरा सुन लेंगे। उसके बाद ये हम सबों का भी एक प्रार्थना का ये विषय है कि कहीं ना कहीं हम अपने स्पिरिचुअल लाइफ या हमारा लाइफ का पवित्रता को लेकर हम अगर गंभीर नहीं, आज भी हम अगर गुप्त रूप से चैटिंग, मोबाइल के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए, शादीशुदा होने के बावजूद भी अगर हमारा कहीं ना कहीं अगर हम अपने आप को रिलेट करके रखते हैं, कहीं ना कहीं किसी और के प्रति हम अट्रैक्ट या आसक्त होते हैं और उन चीजों को लेकर हम अपने लाइफ को हम अगर करेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो ये हम कहीं ना कहीं हम अपने आने वाली पीढ़ी या फिर अपने जो भी हमारे कनेक्टेड लोग हैं उनके लिए हम आशीष के बजाय हम शराब की बातों को हम बहाल कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो एग्जैक्ट जो चीजें थी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ये इजराइल के जो सेना लोग थे वो अपने अपने छावनियों में थे। बिलाम देखा कि आप यहाँ पर देखें 24 वचन, यह देखकर कि यहोवा इजराइल को आशीषी दिलाना चाहता है, बिलाम के पहले के समान शकुन देखने को गया, परंतु अपना मुंह जंगल की ओर कर लिया और बिलाम ने आंखें उठाई, इजरायलियों को अपने गोत्र के अनुसार बसे हुए देखा और परमेश्वर का आत्मा उस पर उतरा। तब उसने अपनी गुड़ बात आरंभ की और कहने लगा, बोर के पुत्र बिलाम की यह वाणी है, जिस पुरुष की आंखें बंद थी उसी को वाणी, यह वाणी है, ईश्वर के वचनों का सुनने वाला जो दंडवत में पड़ा हुआ खुली आंखों से सर्वशक्तिमान का दर्शन पाता है, उसी की यह वाणी है कि हे याकूब, तेरे डेरे और इजराइल के निवास स्थान क्या ही मन भावने हैं। मतलब कितना ही आशीषित है, कितना ही अच्छे हैं। तो उनके डेरे और उनके मन भावने देख रहे हैं कि मैंने तुझे अपने शत्रुओं को श्राप देने के लिए बुलवाया, परंतु तूने 3 बार उन्हें आशीर्वाद ही आशीर्वाद दिया। इसलिए ये चीजें बलाक कह रहा है। तो अंतिम समय में भी जब उन्हें आशीर्वचन नहीं मिल रहा है, तब बिलाम का गाइडेंस आया कि मैं उन्हें श्राप नहीं दे सकता। इसलिए उनके गाइडलाइंस के आधार पर उन्होंने कुछ स्त्रियों को तैयार किया और वे बिना कपड़े के इजराइल के छावनी में गए और वहां के जो सैनिक उन स्त्रियों को देखकर उनके प्रति आसक्त होकर उनके साथ कुकर्म किए, उनके साथ व्यभिचार किए और उनके साथ उनका लाइफस्टाइल ऐसा रहने लगा कि वे उनके साथ फिर जीने लगे, उसी तरह से जीने लगे। तो यही चीज आज कहीं ना कहीं हमारे लाइफ और हमारे समाज को अगर हम अवेयर नहीं रहेंगे कि क्या क्या चीजें हमें स्पिरिचुअली होली कर रहा है, पवित्र कर रहा है, हमें प्रभावित कर रहा है, दुनियाई लाइफस्टाइल जो दूसरे जो भी विश्वास के लोग हैं उनका जो भी लाइफस्टाइल और जीने का तौर तरीका है, वैसे ही अगर हमारा जीवन भी है, वैसे ही अगर हम अपने जीवन को जी रहे हैं मसीह होने के बावजूद, तो कहीं ना कहीं हम उन चीजों से प्रभावित हैं जो बिलाम और बालाक के समय में जो चीजें हैं और जिसकी चेतावनी प्रभु ने पिरगमन की कलीसिया को दिया, वही चीजें डिफरेंट एंगल में या डिफरेंट तरीके से आज भी हमारा लाइफ को प्रभावित कर रहा है। तो वी हैव टू बी केयरफुल कि हम इन चीजों को अगर कहीं होते हुए देख रहे हैं, ये हमारे लिए प्रार्थना का विषय है। जितने भी लोग जो प्रभु के किंगडम के लिए हम खड़े होकर इस
प्लेटफॉर्म के जरिए चीजों को सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, ये केवल सीखने और समझने के लिए नहीं, बल्कि ये हमें और अधिक जागृत करने के लिए है, ताकि इन चीजों को, शैतान के षड्यंत्र को हम समझ सके। आज इतने बड़े तादाद पे क्यों मरामती शादी या इस प्रकार की चीजें गांव घरों में हो रही है, लगातार हो रही है, और कोई उन चीजों को लेकर गंभीर नहीं है। मैं पिछली बार अपने कुडेक के कुछ लीडरों से भी मेरी बात हो रही थी, और वे इन चीजों को लेकर, उनके मन में भी बोझ है, लेकिन कैसे पहल करें किसी को समझ में नहीं आ रहा है। इतने बड़े संख्या में, मतलब मरामती शादी होना, ऑलरेडी मैरिज से पहले विवाह होना, मतलब संबंध होना, बच्चे पैदा होना, और इस प्रकार के आज कलीसियाओं में बढ़ता चला जा रहा है, कलीसिया के मसीही लोगों के जीवन में बढ़ता चला जा रहा है। और इन चीजों को अगर हम रोक नहीं रहे, इन चीजों को अगर हम, इन चीजों के प्रति अगर हमारा प्रार्थना का विषय बिंदु नहीं है, और इन चीजों को लेकर आत्मिक बोझ अगर हम उठा नहीं रहे, तो कहीं ना कहीं हम उनका खमियाजा को देख रहे हैं कि कैसे आज इतना बिखराव है, कैसे इतना गरीबी बढ़ता चला जा रहा है, कैसे हमारे पलायन की समस्या बढ़ती चली जा रही, सब उसी से रिलेटेड है, क्योंकि हम अपने आशीष को खो रहे हैं। जो आशीष का जीवन हमारा होना चाहिए, हम अपने ही इलाके में, अपने ही देश में हम प्रवासी की तरह हम पलायन करके रह रहे हैं। इलेक्शंस के समय में देखा गया कि बहुत सारे हमारे युवा लोग थे ही नहीं, बाहर थे, आधी आबादी हमारी बाहर होती है, काम करने के सिलसिले में कहीं बाहर गए हुए होते हैं। तो इस प्रकार का लाइफस्टाइल आज हम जो जी रहे हैं, तो ये हमारे लिए एक संकेत है कि कहीं ना कहीं स्पिरिचुअली हम अपने आप को हम बिल्डअप नहीं कर रहे हैं, या स्पिरिचुअली अपने आप को जिस हिसाब से हमारा जीवन होना है, उन सिद्धांतों के आधार पर हम अपने जीवन को नहीं जी पा रहे। यहाँ का वचन 25 वचन जो गिनती का किताब है, उसको मैं पढ़ के मैं एंड करूंगा। इजरायली शितीम में रहते थे, और वे लोग मोआबी लड़कियों के संग कुकर्म करने लगे, और जब उन स्त्रियों ने उन लोगों को अपने देवताओं के यज्ञों में न्योता दिया, तब वे लोग खाकर उनके देवताओं को दंडवत करने लगे। यूं इजरायली बालमोर देवता को पूजने लगे। तब यहोवा का प्रकोप इजराइल पर भड़क उठा, और यहोवा ने मूसा से कहा, प्रजा के सब प्रधानों को पकड़कर यहोवा के लिए धूप में लटका दे, जिसे मेरा भड़का हुआ कोप इजराइल के ऊपर से दूर हो जाए। तब मूसा ने इजरायली न्यायियों से कहा, तुम्हारे जो जो आदमी बालपोर के संग किए गए हैं, उन्हें घात करो। तो इस प्रकार से ऑलरेडी जो लोग कुकर्मों के वजह से उनके जीवन में इस प्रकार की विपत्ति आई, और यही प्रगमन की कलीसिया के आज जो संदेश आज हम सबों के ऊपर में भी वैसा ही ये संदेश हम सबों से भी आज बातें करता है कि हम हमारे अपने मौजूदा समय में जो स्थिति और हालात है, उन चीजों को लेकर हम आत्मिक मंथन करें, देखें, हालात की गंभीरता को समझें कि क्यों ये हालात बनी हुई है, क्यों ऐसी परिस्थितियां हैं, और उन चीजों को लेकर हम और अधिक सतर्कता के साथ अपनी लाइफ को जिए। तो जो 14 वचन है जो पिरगमुन की कलीसिया को कही गई थी, पर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ कहनी है, क्योंकि तेरे यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं, जिसने बालाक को इस्राएलियों के आगे ठोकर का कारण रखना सिखाया कि वे मूर्तियों पर चढ़ाई हुई वस्तुएं खाएं और व्यभिचार करें। वैसे ही तेरे यहाँ कुछ ऐसे भी हैं जो निकुलाइयों की शिक्षा को मानते हैं। अतः मन फिरा, नहीं तो मैं शीघ्र तेरे पास मन फिरा नहीं तो मैं तेरे पास शीघ्र ही आकर अपने मुख की तलवार से उनके साथ लड़ूंगा। जिनके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए हैं उनको मैं गुप्त मन्ना में से दूंगा, और उसे एक श्वेत पत्थर भी दूंगा, और उस पत्थर पर एक नाम लिखा हुआ होगा, जिसे उसके पाने वाले के सिवाय और कोई नहीं जानेगा। आमीन।
हालेलुया, थैंक यू जीसस। आइए हम अंतिम प्रार्थना में जाएंगे और मैं फादर जी से आग्रह करूंगा कि हम सबों का अंतिम ब्लेसिंग की प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेंगे। आइए हम बड़े भक्ति के साथ में, धन्यवाद के साथ में अपने जीवन को प्रभु के चरणों में रखें। आज जो 2050 परिवार से भी अधिक इस प्लेटफॉर्म में जुड़े हैं, हम धन्यवाद के साथ में समर्पित करें। प्रभु के जीवित वचनों के लिए पिता परमेश्वर ने आपको और हमें यहाँ पर इस समय रखे हैं और ईश्वर की बहुत बड़ी योजना है। और इन बातों को जब हमने सीखा है, सुना है, हम अमल करें। आज हम प्रभु के द्वारा बुलाए गए हैं, चुने गए हैं और वही प्रभु यीशु हम सबों से कहते हैं, आप ईसा में विश्वास करो तो आपको और आपके परिवार को मुक्ति मिलेगी। ये मुक्ति पाना केवल और केवल जब हम ईश्वर के साथ में हैं तो हमारे परिवार को मुक्ति मिलेगी, हमारे जीवन को मुक्ति मिलेगी। और हम जिस जगह पर खड़े हैं, दुष्ट आत्मा, अंधकार की शक्ति हमेशा वो विचरण करता है, ढूंढता रहता है कि किसे फाड़ खाएं। हम नहीं जानते हैं किस समय कब छलांग मारेगा हमारे जीवन में और हमारे जो आशीषें हैं उसे छीन लेगा। जिन बातों को आज भिन्न भिन्न कलीसियाओं को आज हमने संबोधित करते हुए हमने सुना है किस तरह से उनके जीवन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। आज हम जिस कलीसिया में हैं, जिस समाज में हैं, जिस समुदाय में हैं, हम अपने आँख को खोल के अच्छी तरह से देख सकते हैं कि हम कहाँ पर खड़े हैं और हमारे साथ क्या हो रहा है। आज हमें अपने जीवन में प्रभु के साथ में और स्पिरिचुअल लाइफ में और आगे बढ़ने की आवश्यकता है, बने रहने की आवश्यकता है। और जब हमारे जो अगुवे आते हैं, हमारे चुने हुए जन आते हैं जो प्रभु के कार्य करते हैं, हमें सतत प्रार्थना करने की आवश्यकता है उनकी सुरक्षा के लिए। और उनके माध्यम से जब ईश्वर कार्य कर रहे हैं तो हमें ईश्वर को धन्यवाद देने की आवश्यकता है। आइए हम एक साथ मिलकर के प्रभु को धन्यवाद दें और हमारे सभी अगुवे जनों के लिए, हमारे माता पिता के लिए, हमारे प्रियजनों के लिए जो प्रभु के कार्य कर रहे हैं, हम प्रभु में उन्हें समर्पित करें। प्रभु उन्हें विशेष सुरक्षा प्रदान करे और उनके मार्गदर्शन के द्वारा हमारी कलीसिया, हमारा परिवार, हमारा समुदाय एक अच्छी राहों पर बढ़ सके और आने वाले समय में हम प्रभु के इन सभी शिक्षाओं को हम अमल होते हुए देख पाएंगे। धन्यवाद के साथ में हम समर्पित हो जाएं और जीवित परमेश्वर के द्वारा आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। प्रभु के नाम में ही हमारा कल्याण है, उसी ने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके सर्वशक्तिमान पिता व परमेश्वर, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप पर उतरे, आपके परिवार के एक सदस्यों पर उतरे, आपके कार्य क्षेत्र में और आपके कार्यों में उतरे और सदा सर्वदा बना रहे। आमीन। जय